आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी दर्द भरी लव स्टोरी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की। उसका नाम राहुल था, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल दिल्ली में जॉब करता था। राहुल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में जॉब बहुत अच्छे से कर लेता था, पर अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल हमेशा सोचता रहता है कि एक दिन उसे जरूर कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे बहुत प्यार करेगी। राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करते करते 4 साल बीत गए, पर अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी। आज उसे कंपनी में समय से पहले छुट्टी मिली थी। राहुल कंपनी के बाहर बैठा हुआ था कुछ सोचने के लिए। फिर उसने सोचा कि मैं अपने गांव चला जाता हूं, शायद वहां पर कोई लड़की मिले। राहुल अपने गांव जाने के लिए बस में बैठा और मोबाइल निकाला। राहुल हमेशा टाइम पास करने के लिए फेसबुक चलाता था। राहुल को फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता था। उसने फेसबुक ऑन किया तो राहुल ने देखा कि उसमें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। वह खुश हो गया और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कन्फर्म कर दिया। वह बस में बैठा बैठा सोच रहा था कि चलो कोई तो गर्लफ्रेंड मिली। राहुल को दिल्ली से अपने गांव पहुंचने में 11 घंटे लगते थे। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा कि वह लड़की ऑनलाइन है, तो उसने फेसबुक पर चैट करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने राहुल से 2 घंटे लगातार चैट करने के बाद अपने जज्बात बताए। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने बताया कि मुझे भी आप जैसे लड़के की तलाश थी। राहुल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वह लड़की राहुल के शहर दिल्ली में ही पढ़ती थी। राहुल ने पूजा को कहा कि मैं तो दिल्ली से अपने गाँव जा रहा हूँ, 10-15 दिन के बाद लौटूंगा, फिर आकर मिलूंगा। पूजा भी राहुल की बातें सुनकर उसको पसंद करने लगी थी। वह यह सोचकर खुश थी कि उसकी बातें इतनी अच्छी है तो वह कितना अच्छा होगा। फिर लड़की ने कहा, राहुल आप अपनी फोटो अपलोड कर दो। राहुल ने कहा, मेरे पास अभी कोई फोटो नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ गांव पहुँचते ही फोटो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद दोनों ऑफलाइन हो गए। अब वह लड़की और राहुल दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। राहुल सुबह अपने घर पहुंच गया। फिर उसने दोपहर का खाना खाया और फेसबुक ओपन किया और देखा वह पूजा ऑनलाइन थी। उसने राहुल को वादा पूरा करने के लिए बोला। राहुल पहले से ही तैयार करके बैठा था। राहुल ने अपनी सुंदर फोटो अपलोड कर दी। पूजा को फोटो अच्छी लगी और उस लड़की ने अपनी फोटो पहले से अपलोड करके रखी थी। फिर राहुल ने सोचा कि अब मैं दिल्ली चला जाता हूँ। राहुल 15 दिन बाद वापस दिल्ली आने लगा। वह पूजा को मिलने के लिए बहुत बेताब था। रात के 11:30 हो गए थे। दिल्ली और उसके गांव के बीच मणिपुर नाम का इलाका था। कहा जाता है कि इस इलाके में कभी बस नहीं रुकती है। भयंकर इलाका जहां चोर लुटेरे रहते थे। कहा जाता है कि उस इलाके में पहुंचते ही बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती थी। बस को तेजी से भगाई जाती है। ऐसा उस दिन भी हुआ जब राहुल गांव से दिल्ली आ रहा था। उस सुनसान जंगल में बस बहुत तेजी से जा रही थी और वह राहुल तो सिर्फ पूजा के ख्वाब देखे जा रहा था, सिर्फ उनकी यादों में खोया हुआ था। सब मुसाफिर डरे हुए थे। उसी वक्त अचानक वह बस और ट्रक टकरा गए और बस में बैठे 15 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। उसी बस में राहुल बैठा हुआ था जो अपने प्यार को पाने के लिए बड़ी आतुरता से गांव से दिल्ली जा रहा था। उसी दुर्घटना के दौरान 15 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी राहुल शामिल था। दुर्घटना के दौरान जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ में मोबाइल था। पुलिस ने देखा कि उसने फेसबुक ओपन कर रखा हुआ था। पुलिस ने राहुल का मोबाइल हाथ में लिया और देखा कि उसने अपनी पूजा के लिए SMS टाइप करके रखा हुआ था। इसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे माय फर्स्ट लव, मे यू लिव लॉन्ग, आई लव यू पूजा, यू नाउ। पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। जिस प्यार की मैं तलाश करता था वह प्यार मुझे मिल गया। मैंने तुम्हारे जैसे प्यार को पाने के लिए क्या नहीं किया। मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह मन्नत मांगी, तब जाके मुझे तुम जैसी कोई लवर प्रेमिका मिली है। पूजा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। खुद दुखी होकर तुम्हें खुश रखूंगा। मैं खुद रो लूंगा पर तुम्हारी आंखें में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। आई लव यू पूजा। पूजा, तेरे हर गुनाह की माफी है। पूजा, तू रोए तो बहुत ना इंसाफी है। पूजा, तेरी आंखों में ना आए कभी जिंदगी में आंसू, क्योंकि जिंदगी भर रोने के लिए हमारी आंखें ही काफी है। राहुल यह SMS भेजने के लिए 12 बजने का इंतजार कर रहा था।
मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। जब पुलिस ने वो एसएमएस पढ़ा तो पुलिस वाले भी रोने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस वालों से रहा नहीं गया। फिर वो एसएमएस कट करके उसके जगह पर नया एसएमएस सेंड कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी मेरी जान पूजा, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। इस जिंदगी ने मुझे हंसते हुए गुड बाय कह दिया है। प्लीज पूजा तुम किसी और की हो जाना, मैं तुम्हें साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा प्यार राहुल। पूजा भी राहुल के एसएमएस को आने का राह देखकर बैठी हुई थी। उसी वक्त पूजा के मोबाइल में वो एसएमएस आया। यह एसएमएस पढ़ते ही पूजा का शरीर ठंड पड़ गया और वो वहीं मर जाती है। जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, वो एक साथ दुनिया छोड़ गए। आप सोचिए जरा कि उन दोनों ने कैसा प्यार किया होगा। फिर पुलिस के समझाने पर उसके दोनों परिवार वालों ने दोनों को एक साथ राजीव गांधी पार्क में जलाया।